Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स करती हूँ। एंड गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी बताऊँगी। अगर आप अपनी एनर्जी से पूरी तरीके से रेजोनेट करते हैं तो ही आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है? चलिए, और उससे आपको पता भी चल जाएगा कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। फाइव ऑफ कप्स, यहाँ पर है द सन, द फूल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिनके लिए आज की इस रीडिंग में मैसेज है, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं यूनिवर्स प्लीज़। चैरियट, एट ऑफ wands, hermit, king of pentacles एंड फोर ऑफ कप्स। गाइस, आपके साइड से जो साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। डेट ऑफ बर्थ 7, 8, 9, 14 एंड 4 और बर्थ मंथ यहाँ पर दिखाई देते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप्रैल और मई। ओके, आपके पार्टनर की तरफ से जो साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ऑल साइन है, ऑल साइन, फायर साइन मिसिंग है यहाँ पर। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, लियो, सिंह राशि। ठीक है, ये साइन है आपके पर्सन की साइड से। बर्थ डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो यहाँ पर है 5, 19, 14 एंड 11 और बर्थ मंथ की बात करूँ तो मई, अक्टूबर और यहाँ पर नवंबर। ठीक है, ये मंथ्स मुझे दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी कि आपकी एनर्जीज क्या, आप किस एनर्जी में हो। यूनिवर्स, चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द चैरियट का कार्ड यहाँ पर क्यों है, इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ wands की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ wands, द हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है हैंग्ड मैन। ठीक है, ठीक, ओके। देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आई फील कि आपके जो पर्सन है वो उनकी तरफ से पास्ट में आपको बहुत रूड बिहेव देखने को मिला होगा। मतलब इनके ना पास्ट एनर्जीज है कि इन्होंने आपके साथ बहुत रूड बिहेव किया होगा। पास्ट क्या होता है गाइस, जो
एक दिन पहले का, महीने, साल, तो जो बीत चुका वो पास्ट है। अभी मैंने कार्ड्स निकाले, ये पास्ट हो गया, ठीक है। तो ये पास्ट है। तो पास्ट मतलब जो चला गया, अभी एक सेकंड में जो चला गया पीछे को, जो बीत चुका है टाइम, वो पास्ट हो गया। तो ये एनर्जी कभी की भी हो सकती है। तो अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है इस पर्सन के थ्रू या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि काफ़ी रूड एनर्जी को बताती है। आपके पर्सन ने काफ़ी प्रैक्टिकल एंड रूड बिहेव किया है आपके साथ पास्ट में। हाँ, ये नहीं कहूँगी कि हमेशा से ऐसे रहे हैं। शुरू शुरू में बहुत अच्छे रहे, शुरू में तो बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी थी। इक्वली सब कुछ हो रहा था, टाइम भी दे रहे थे, प्यार भी जता रहे थे, अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर रहे थे और बहुत स्पेशल फील करवा रहे थे। ऐसा फील करवा रहे थे कि आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। बट अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बहुत ही प्रैक्टिकल सा बिहेव आपके साथ कर रहे हैं, रूड बिहेव आपके साथ कर रहे हैं, बिज़ी हूँ बहुत ज़्यादा, ये सुनने को आपको बहुत मिला होगा। तो ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि इनके बिहेवियर में चेंज आया। पहले के मुताबिक अब इनका बिहेवियर काफ़ी चेंज है। आपने इनसे बात करने की भी कोशिश की होगी, लेकिन इन्होंने इग्नोर किया। ना तो इन्होंने आपका कॉल पिक किया, ना इन्होंने मैसेज का रिप्लाई किया, जिसके कारण आप भी स्टक हो गए हो, क्योंकि आपको भी समझ नहीं आ रहा कि ये पर्सन आखिर में चाहता क्या है। तो आप भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो उनके ऐसे बिहेवियर के कारण कि वो ऐसा बिहेव क्यों करते हैं या फिर ऐसा बिहेव क्यों किया। उस चीज़ ने आपको काफ़ी इरिटेट भी किया, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी किया। आपको कहीं ना कहीं क्लियरिटी चाहिए कि ये पर्सन के साथ मेरा कोई फ्यूचर है भी कि नहीं है, क्योंकि आप इनके साथ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी देखते हो। आप इनके साथ एक फ्यूचर देखते हो, बिकॉज आप इनको प्यार करते हो, दिल से चाहते हो और आप इनके लिए इमोशनल हो। तो आप इनके साथ फ्यूचर देखते हो, शादी देखते हो, फैमिली देखते हो। बट अभी आपको नहीं पता कि ये सब हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये पर्सन चाहता भी है कि नहीं चाहता है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्लियरिटी नहीं है, ये मुझे दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि आपको अभी आपके पार्टनर के लिए ये पता चला हो किसी के थ्रू कि उनकी शादी फिक्स हुई है या होने वाले। आपको कंफर्म नहीं है, आपको पूरी तरीके से नहीं पता कि हाँ सच में शादी फिक्स हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कहीं से सुनने को मिला है। तो आपको ये भी नहीं पता, आप ये भी जानना चाहते हो कि मतलब आप बहुत ना ऐसा हो गया है कि अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में, ये पर्सन क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा है, क्या सच है, क्या झूठ है। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा फंस गए हो, जिसके कारण आप बहुत परेशान हो। आप सच और झूठ के बीच में ना समझ नहीं पा रहे हो, क्या सही, क्या गलत, क्या सच, क्या झूठ, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो इस एनर्जी में। यही आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, और आप इसके कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो। एक कार्ड बहुत सारी चीज़ों को बताता है, तो वैसे ही चैरियट कार्ड भी बहुत सारी चीज़ों को बताता है। ओके, तो यहाँ पर आप जो परेशान हो किस वजह से हो, ये कि आपको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, बातचीत नहीं हो पा रही है आपके पर्सन से, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कम्युनिकेशन का कार्ड है। बट उसके साथ आ गया 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बातचीत नहीं हो पा रही है आपकी उनसे। कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कि शायद उनके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, क्योंकि ये पर्सन ने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया जैसा ये अभी आपके साथ कर रहे हैं। पहले आपने कभी ऐसा बिहेव इनका देखा ही नहीं है। समटाइम्स आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे चीट कर रहा है, ये पर्सन मुझे धोखा दे रहा है। ऐसी ऐसी वाइब्स, ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं इस पर्सन के लिए, क्योंकि इन्होंने चीज़ों को कर ही इस तरीके का दिया है कि आपकी उसमें गलती नहीं है, नेचुरल है कि आना ही है डाउट। तो क्योंकि एक इंसान जो काफ़ी अच्छे से बात कर रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, और सडनली वो बदल गया, सडनली उसके बात करने का तरीका बदल गया, सडनली उसने बात करना बंद कर दिया। जो दिन भर बातें करता था, रात भर बातें करता था या करती थी, वो सडनली अब आपसे 2 मिनट बात करने के लिए टाइम नहीं है उसके पास, वो ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है आपको या नहीं कर रही है। तो स्वाभाविक है कि आपको तो डाउट्स होने ही हैं। तो ऐसे में कैसे कोई बोल सकता है कि डाउट्स नहीं होने चाहिए, ये तो फिर पागलपंती हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ने ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर रखी है। अभी भी आपको इनकी तरफ से शायद कोई क्लियरिटी नहीं है, अभी भी आपको नहीं पता
कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये पर्सन क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है। लेकिन आप जानना चाहते हो, ऐसा नज़र आता है जैसे कि आप सच जानना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके सामने एक क्लियरिटी आ जाए, क्योंकि आप ऐसे अंधेरे में रह कर के बहुत परेशान रह रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो और चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही हैं। जब हमें स्पष्ट पता होता है, क्लियरिटी के साथ पता होता है कि हाँ ये चीज़ है, तो हमारे मन को भी एक तसल्ली रहती है। जब हमें कुछ पता नहीं होता, हम अंधेरे में होते हैं ना, तो हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और उसी दुविधा में, उसी कश्मकश में मुझे आप नज़र आ रहे हो यहाँ पर। चलिए अभी आपकी पर्सन की एनर्जी देखेंगे। ये आपकी एनर्जीज थी। अगर आपसे ये रेजोनेट हुई हैं, आप इससे रिलेट कर पाए हो, तो प्लीज़ आगे कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपसे रिलेट नहीं किया है, रेजोनेट नहीं किया है तो, एंड अगर आपसे रेजोनेट किया है तो आप इसको अपने लिए क्लेम ज़रूर से करना। यूनिवर्स 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। दिस सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए। ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। द फूल। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। एम्परर। इन्होंने अपनी लाइफ को बहुत उलझा रखा है, मतलब इनकी लाइफ में ना क्लियरिटी नहीं है गाइस। इनकी लाइफ बहुत उलझी हुई है, ऐसा नज़र आता है। देखिए गाइस, सबसे पहली चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगी कि इनको रियलाइजेशन इस बात का है कि जो कुछ भी कर रहे हैं ना, जिस भी तरीके का बिहेव आपके साथ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहा है, वो बिहेवियर आपको परेशान कर रहा है। ये बात आपके पर्सन को मालूम है। अभी देखो मैं पूरा बताती हूँ एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। इनके ऊपर या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, या फिर इस वक्त बहुत हैवी फील कर रहे हैं। आपके पर्सन के ऊपर किसी ना किसी तरीके का बहुत बर्डन सा है, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का या अदर, कहीं ना कहीं वो बहुत परेशान से मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं ये भी कहूँगी कि आपके पर्सन के पास या उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, और उनको ऐसा लगता है कि वो इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे। इनको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। उनको तकलीफ़ हो रही है आपके बिना, लेकिन उनको लगता है कि ये रिश्ता बहुत बर्डन, मतलब लाइक एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नज़र आता है जैसे पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपके पर्सन थोड़ा रिग्रेट भी कर रहे हैं चीज़ों को। जैसे कुछ चीज़ों के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि यस, अगर आज कुछ भी ख़राब हो रहा है, बिगड़ रहा है, तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ या उसके ज़िम्मेदार मैं हूँ। तो एक रिग्रेट वाली एनर्जी में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सन का कार्ड है। ये पर्सन आपको मिस करते हैं, लेकिन अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ एनर्जी है। अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। रीज़न है एक तो इनके पास या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, या फिर इनका ईगो बहुत बड़ा है, जिसके कारण ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल है, माफ़ी का कार्ड है, लेकिन वहाँ पर एम्परर एनर्जी आ जाती है, जो कि क्या बताती है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं मालूम है कि गलत कर रहे हैं, और इनको सॉरी बोलना चाहिए आपको, और ये सॉरी फील भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ईगो बोलने ही नहीं देता है इनको आपसे सॉरी। ठीक है, इनका ईगो कहीं ना कहीं इनको होल्ड करता है। इनका डीप एनालाइज क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। बहुत कोल्ड बिहेव तो ये आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन बहुत डीपली चीज़ों को एनालाइज भी कर रहे हैं, बहुत डीप डाउन जा कर के चीज़ों के बारे में सोच भी रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पर द फूल कार्ड आ गया है, डिसीज़न पर नहीं है। ठीक है, डिसीज़न पर नहीं है, सरेंडर एनर्जी पर है। इनको इस वक्त इस कनेक्शन को, चीज़ों को, सिचुएशन को सरेंडर करना अच्छा लग रहा है, या ठीक समझ रहे हैं ये। इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को सरेंडर कर देना ही बेटर है,
क्योंकि इस टाइम पर अगर मैंने कुछ और किया तो मैं बहुत बुरा फंस जाऊंगा या बहुत बुरा फंस जाऊंगी और मुझे समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है। ये अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई टेंशन लेना नहीं चाहते हैं। द फूल को एस ऑफ सोर्ट्स भी यहाँ पर है। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने चीज़ों को सरेंडर कर दिया तो मेरी लाइफ जो उलझ गई है वो सुलझ जाएगी अपने आप से, क्योंकि यहाँ पर देखो जाल बना हुआ है। अगर आप कार्ड में देखो तो आपके पर्सन का सोचना ये है कि मुझे जो है अभी मुझे शांत रहना चाहिए, अभी मुझे सरेंडर कर देना चाहिए चीज़ों को, चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ चीज़ें की, मैंने कोई एक्शन ले लिया या कुछ और कर दिया तो चीज़ें और उलझ सकती हैं और ख़राब हो सकती है, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन को एंगर इशू है, मतलब इनको बहुत गुस्सा भी आता है और गुस्से गुस्से में फिर ये सही गलत कुछ नहीं समझते और ये कुछ भी बोलते कुछ भी करते हैं। इनके अंदर सहन शक्ति नहीं है, सहन नहीं कर सकते ये किसी को भी। तो जैसे अगर आप इनको कुछ बोल दो तो वो भी इनसे सहन नहीं होगा, ये एकदम से तिलमिला जाते हैं, एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। इनका ऐसा होता है कि सुनने की क्षमता नहीं है या फिर सहन करने की क्षमता नहीं है इनके अंदर। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है इनकी। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी कमी महसूस होती है अपनी ज़िंदगी में, रिग्रेट भी होता है कि ये जो भी कर रहे हैं वो गलत है। कहीं ना कहीं इनका दिल इस चीज़ को जानता है। जब ये डीप डाउन जाके चीज़ों के बारे में सोचते हैं, एक एक चीज़ को देखते हैं, एक एक चीज़ को एनालाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका दिल जानता है कि ये यहाँ पर गलत है या फिर ये गलत कर रहे हैं। बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन फिर भी ना इनको ऐसा लगता है कि अभी जो है मैं सीरियस नहीं हो सकता है, सीरियस नहीं हो सकती अभी, और भी बहुत सारी टेंशन है और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एक तरीके से होल्ड कर रहे हैं खुद को। ऐसा नज़र आता है जैसे कि ये अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इमोशंस अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट नाउ आपके पर्सन अभी किसी क्लियरिटी पर नहीं है, बल्कि वो सरेंडर कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ डेस्टिनी में होगी तो हो जाएगी। अगर मुझे खाई में कूदना है तो कूदना ही पड़ेगा, अगर मेरी डेस्टिनी में लिखा है तो मुझे कूदना ही पड़ेगा, अगर डेस्टिनी में नहीं लिखा है तो कैसे न तैसे मैं रुक ही जाऊँगा या कैसे न तैसे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो भगवान भरोसे चल रहे हैं ये। ऐसा नज़र आता है कि चीज़ों को इन्होंने ऐसा कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत है। तो आगे से जो इनके एक्शंस हैं वो मुझे ऐसा दिखता है कि इनके लिए बहुत मुश्किल है आगे से एक्शंस को लेना। इनके लिए बहुत ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत भारी काम हो गया है। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बट आपकी कमी डेफिनेटली महसूस करते हैं अपनी ज़िंदगी में। अभी आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के क्लियरिटी पर नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या ये पर्सन इन फ्यूचर एक क्लियर डिसीज़न ले पाएगा मेरे व्यूवर्स के लिए? क्या ये पर्सन इन फ्यूचर एक क्लियर डिसीज़न ले पाएगा मेरे व्यूवर्स के लिए? यहाँ पर है जस्टिस। यूनिवर्स मुझे बताएं, इनका क्लियर डिसीज़न क्या हो सकता है इन फ्यूचर इस रिश्ते को लेकर के? लवर्स, रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटीज़ है, बिल्कुल ये लेंगे, ठीक है। द वर्ल्ड भी है, 9 ऑफ सोर्ड्स भी है। गाइस देखो 50-50 एनर्जी है। मैं ये कहूँगी, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, ये पर्सन एक क्लियर डिसीज़न पर इन फ्यूचर पहुँचेंगे, ये मुझे नज़र आता है। यहाँ पर द वर्ल्ड है। कुछ लोगों के लिए जो है आप ये कह सकते हो कि डबल एनर्जी में क्यों बोल रहे हो। पहली चीज़ तो कुछ लोगों की ज़िंदगी से ना कार्मिक, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी ना, तो कार्मिक साइकिल्स हटेंगे, ठीक है। कुछ कार्मिक रीजंस के कारण, कार्मिक साइकिल, क्योंकि वर्ल्ड भी और जस्टिस भी है, तो कार्मिक रीजंस, कार्मिक साइकिल्स के कारण आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पिस रहा है, जिसके कारण आप भी परेशान और आपके पार्टनर भी परेशान है, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका एंड होते ही आपका रिश्ता फलेगा फूलेगा, अच्छा होगा। रिकन्सिलेशन की एनर्जी दिख रही है, चीज़ें अच्छी होते हुए दिख रही है। जून मंथ तक मुझे चीज़ें बहुत अच्छी होते हुए दिख रही है, जून और मार्च या जून तक, ठीक है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। डबल एनर्जी इसलिए है कि कुछ लोगों के, देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ कार्मिक चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण हो सकता है कि इन फ्यूचर, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ गाइस, ठीक है। इसीलिए ना
मैं वो नहीं देखती फ्यूचर का, क्योंकि फिर अगर दो तरीके की एनर्जी आ जाती है ना तो फिर वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, तो अभी ये है कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आता है यहाँ पर, जो कि आपको क्लियरिटी मिल जाएगी मार्च या जून तक। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये है कि हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपके साथ कनेक्शन को ख़त्म करें, मतलब एक क्लोजअप दे दें या आपको आकर के वो कर ले, क्योंकि एंडिंग है, द वर्ल्ड एंड को भी बताता है। बट उसमें एक चीज़ है कि चाहे कुछ ये करें एंड, लेकिन उसमें एक तरीके से जस्टिस होगा आपके साथ वहाँ पर। ठीक है, आपके साथ वहाँ पर न्याय होगा, ये होगा कि मतलब जो भी होगा कुछ आपके अच्छे के लिए होगा और आपको जस्टिस भी उस चीज़ के लिए मिलेगा। ये जो डिसीज़न लेंगे ना एंड वाला, जिसकी वजह से ये खुद बहुत एंजाइटी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहेंगे, तो कुछ लोगों के लिए वो एनर्जी भी यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर ना क्या है कि ये जो क्लियरिटी है ना वो आपको मार्च या जून तक मिल जाएगी। हम होप करेंगे पॉजिटिव एनर्जी की, हम जो अपने लिए क्लेम करेंगे वो क्या है, पॉजिटिव एनर्जी। जो भी थोड़ी डार्क एनर्जी आ रही है कि भाई एंडिंग वगैरह ये वो, हम उसको क्लेम नहीं करेंगे, हम उसको अपने लिए कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, कैंसिल करोगे, क्योंकि टैरो रीडिंग में ना एक सबसे अच्छी बात होती है कि आपके पास आपकी फ्री विल होती है कि आप अपने फ्री विल के अकॉर्डिंग एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। तो आपको क्लेम करना है कि मार्च जून तक प्रॉपर रिकॉन्सिलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चीज़ें बेटर होनी चाहिए, तो आपने इस वाली एनर्जी को अपने लिए क्लेम करना है सब ने। ओके, कि हम जो मांगते हैं वो एनर्जी है पॉजिटिव, हमें डार्क एनर्जी नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, हमें चीज़ें अपने फेवर में चाहिए। ओके, तो यस, यहाँ पर डिपेंड करता है कि किसके रिलेशनशिप में कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं और किसके रिलेशनशिप में ये पर्सन ही कार्मिक है, तो उस पर डिपेंड करता है। इससे भी आप पता कर सकते हो कि आपकी एनर्जी कौन सी है। जिनके ये खुद ही कार्मिक बने बैठे ना, तो ये आपको तकलीफ देंगे एंड करके। जिनके भी सिचुएशन कार्मिक है, वो कार्मिक सिचुएशन ख़त्म हो गई, पॉजिटिव चीज़ें होंगी, तो आपको ऐसे भी समझ में आएगा कि पर्सन कार्मिक है क्या आपका। अगर कार्मिक है तो समझ में आ जाएगा, आपको कार्मिक नहीं है तो वैसे समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये एक हिंट है ये जानने का कि इसमें से दोनों में से कौन सी एनर्जी मेरी हो सकती है, बट क्लेम क्या करना है, पॉजिटिव एनर्जी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।